हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 8। मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे? बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने? जो अभिजात वर्ग था, मुगलों के जो प्रशासन व्यवस्था थी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था उनका। मुगल राज्य का महत्वपूर्ण स्तंभ अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकारों ने सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग की संज्ञा से अभिहित किया है। यानी जो अभिजात वर्ग था, जो भी अधिकारी थे, जो विशेष रूप से जो है मुगल प्रशासन को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, इतिहासकारों ने उनको क्या नाम दिया? अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग में भर्ती अनेक जातियों और धार्मिक समूहों से होती है। ये एक खास विशेषता थी इनकी कि ये किसी धर्म विशेष के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे। इससे ये सुनिश्चित होता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। देखिए, अगर हम किसी एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं या एक ही जाति के लोगों को अभिजात वर्ग जो भी उनका था उसमें शामिल करेंगे, प्रशासन अगर उनके हाथों में देंगे, तो इस तरह के जो है ये चांसेस रहते हैं कि वो कभी ना कभी जो है शासन सत्ता के ऊपर अपना नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसलिए उनको अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातों से उन व्यक्तियों को लिया जाता था। थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है उनकी जो है जो भी उनको क्षेत्र दिया जाता था उसमें उनके चेंजेस कर दिए जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह उनका तबादला भी कर दिया जाता था। तो इससे ये रहता था कि कोई भी दल जो है वो इतना बड़ा नहीं हो पाता था कि वो राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े रहते हैं। एक गुलदस्ता हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे फूल जो है एक साथ रहते हैं, तभी वो गुलदस्ता कहलाता है। अगर एक एक फूल को अलग अलग रखेंगे तो वो गुलदस्ता नहीं, बल्कि वो सेपरेट सेपरेट हम कह सकते हैं कि ये फूल है। तो इसी तरह से ये लोग जो है, ये अधिकारियों का दल जो है, अभिजात वर्ग, वो बादशाह के साथ ईमानदारी से जुड़े हुए रहते थे। साम्राज्य के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ चले आए थे और कुछ अन्य बाद में आए थे। यानी तुरान और ईरान से भी जो व्यक्ति थे वो भी इनमें शामिल थे। 1560 से आगे जो है भारतीय मूल के दो समूहों, राजपूतों और भारतीय मुसलमानों ने शाही सेवा में प्रवेश किया। यानी ईरानी तुरानियों के अलावा राजपूत भी इसमें शामिल थे, भारतीय मुसलमान भी इन लोगों में शामिल थे। इसमें नियुक्त होने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो एक राजपूत मुखिया था और उस जो भारमल है, जिनकी पुत्री का विवाह जो है वो अकबर से हुआ था। शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव होने वाले जो हिंदू जातियों के सदस्य हैं उनको भी पदोन्नति दी जाती थी। यानी ना सिर्फ राजपूत मुसलमान बल्कि जो हिंदू थे उनको भी इनमें शामिल किया गया था। और इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल, वो एक हिंदू था, यानी खत्री जाति से संबंधित था वो। जहांगीर के शासनकाल में अगर हम देखें तो ईरानियों को जो है उस शाही सेवा में उच्च पद प्राप्त हुए थे और औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। फिर भी शासन के अधिकारियों के समूहों में मराठे भी अच्छी खासी संख्या में थे। यानी कोई भी एक विशेष जाति या धर्म के लोग उसमें शामिल नहीं थे। सभी जो है अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों के थे ये लोग। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन और उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया था। यानी जो भी अभिजात वर्ग में जो लोग शामिल थे उनके पास शक्ति भी होती थी, धन भी उनको मिलता था और एक उचित प्रतिष्ठा उनके समाज में होती थी। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति को एक अभिजात के जरिए याचिका देना पड़ता था उसको, जो याचिका किसके सामने प्रस्तुत की जाती थी? बादशाह के सामने। अगर याचिकाकर्ताओं को योग्य माना जाता था तो उन्हें मनसब जो है वो प्रदान किया जाता था। मनसब एक पद होता था, तो जिसको मनसब का पद प्राप्त हो जाता था उसको जो है एक अभिजात वर्ग में उसको एक योग्य व्यक्ति जो है समझा जाता था। तो इस तरह से जो मुगल अभिजात वर्ग था उसमें बहुत सारे धर्मों के, जातियों के लोग शामिल थे। किसी भी एक विशेष धर्म या जाति को जो है प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। खासकर अकबर के काल में जो है बहुत सारे हमें समूह देखने को मिलेंगे। अकबर ने भी जो है कभी भी जो है धार्मिक कट्टरता को नहीं अपनाया, सभी धर्मों का उसने सम्मान किया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।